Good evening, dear students. How are you? I welcome to you my YouTube channel हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी। जैसा कि प्यारे बच्चों जान रहे हैं, इस समय मैं आपको बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं। इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, जो इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में शर्त वाले वाक्य। प्रायः बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में होते हैं या जो लोग कंपटीशन देते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, किस आधार पे हमको ट्रांसलेट करना चाहिए, कहां पर किस वर्ब का हमको यूज करना चाहिए, कहां पर किस वर्ब का यूज नहीं करना चाहिए, कितने तरह की कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, किस तरह की चीज को किस में हम लोग ट्रांसलेट करें या बनाएं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन सारे कंफ्यूजन का सलूशन लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर में कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, कब इसका यूज होता है, किस टेंस में इसका यूज होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। और उम्मीद करूंगा यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, और वीडियो कैसा लग रहा है इसको जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों से कुछ सेंटेंसेस पूछूंगा, यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसको कमेंट करके रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस अर्थात शर्त वाले वाक्य। शर्त का मतलब ये ऐसा शर्त होगा, ऐसा वाक्य होगा जिसमें कोई शर्त लगेगा, और शर्त लगता है तो शर्त किसी चीज के रिजल्ट को लेकर लगाया जाता है। जब हम लोग किसी से शर्त लगाते हैं तो शर्त जिसपे लगाते हैं तो चाहते हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। तो प्रायः जो शर्त वाले वाक्य होते हैं वो दो क्लॉज से मिलकर बने होते हैं, और मैक्सिमम ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ये जो सेंटेंस मुख्य रूप से स्टार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, या तो इफ से स्टार्ट होता है, इफ से स्टार्ट होता है, या व्हेन से स्टार्ट होता है, या सपोज से स्टार्ट होता है। इन्हीं सब चीजों से आज स्टार्ट होता है। कब हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन सा कंडीशन मैक्सिमम स्टार्ट होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज हमेशा लगा रहे। फिर भी किस कंडीशन में लगा रहता है, कैसे क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है, इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। समझ में आया? तो बने रहिए पूरे वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते कितने तरह के हैं। प्यारे बच्चों, तो मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कंडीशनल सेंटेंस टोटल 4 तरह के होते हैं। और 4 तरह के कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, मैंने इन चारों तरह को 4 भागों में डिवाइड किया है। कैसे? एक जीरो कंडीशन के रूप में, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। कौन सा कंडीशन फर्स्ट होता है, जीरो होता है, कौन सा कंडीशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता है, सबके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देख लीजिए जीरो कंडीशन कौन सा होता है, हम लोग पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद फिर मैं और एक्स्ट्रा एग्जांपल बताऊंगा। देख लीजिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। यहां पर देख लीजिए, इफ यू हीट आइस, यहां पर हीट आया है, हीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि सब्जेक्ट के बाद आ गया है। इट मेल्ट्स, मेल्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोग जानते हैं यदि हम इफ यू हीट आइस, यदि आप क्या करोगे, आइस को गर्म करोगे तो क्या होता है, आइस पिघलता है। बर्फ को हम लोग गर्म करते हैं तो बर्फ क्या होता है, पिघलता है। ये इसका जनरल ट्रुथ है, यानी ये सत्य घटना है। यदि हम बर्फ को पिघलाएंगे, गर्म करेंगे तो बर्फ क्या होता है, पिघलता है। तो जब किसी ऐसे शब्द की बात की जाए जो कि हमेशा सत्य रहता है, यदि कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट पक्का है, दूसरा यही आएगा। तो जब कोई सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाती है तो क्या होता है, हम लोग इसे जीरो कंडीशन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं लगता है। क्यों जीरो कंडीशन करते हैं? क्योंकि इसमें शर्त नहीं लगता है। यदि हम बर्फ को पिघलाएंगे तो पक्का है क्या होगा, ये पिघलेगा। यदि हम गर्म खाना खाएंगे तो पक्का है हम लोगों का मुंह जल जाएगा, ये पक्का है, इसमें कोई शर्त नहीं है।
तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है जीरो कंडीशन, कोई शब्द नहीं रखता है। तो जो जीरो कंडीशन वाले सेंटेंसेज होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट किए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं, अर्थात जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जैसे यदि सूर्य नहीं निकलेगा तो रात होगा, इफ इट इज नो सन देयर इज डार्क, देयर इज नाइट। समझ में आया? इस तरह से यदि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी तो क्या होगा, ऋतुएं बदलेंगी। इफ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इट इज ऑलवेज बिकम सीजन्स। ओके, इस तरह से होता है, इट ऑलवेज बिकम सीजन्स। ओके, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शर्त वाले सेंटेंसेस रहते हैं। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा जो है मैंने रखा है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में मैंने रखा है यदि हम लोग कोई काम करेंगे, संभावना है हमें कोई काम करने का, तो उस काम करने का रिजल्ट कोई भी हो सकता है, रिजल्ट क्या निकलेगा उसे मैंने फर्स्ट कंडीशन में रखा है। यदि तुम सेंटेंस, पहले हम लोग एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, जैसे इफ इट रेन्स वी विल कैंसल द ट्रेन। अब देख लीजिए ये ऐसा करने, इफ इट रेन्स यदि वर्षा होती है या वर्षा होगी, वी विल कैंसल द ट्रेन, तो ट्रिप, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिप यानी टूर को कैंसिल कर देंगे, यात्रा को कैंसिल कर देंगे। यहां पर देख लीजिए यदि वर्षा होगी, संभावना है बारिश होने का, और संभावना अगर है बारिश होने का और अगर बारिश हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, टूर जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, उस ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। ये है। तो जब आने वाले समय में, इन फ्यूचर, हम किसी ऐसे कार्य के बारे में कल्पना करते हैं कि यदि ये कार्य किया जाएगा तो इसके कारण कोई रिजल्ट निकल सकता है, तो जो सबसे पहला कार्य होता है, जो शर्त वाला कार्य होता है, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं। और जो क्या होता है, और शर्त वाले सेंटेंस के कारण हमारा जो रिजल्ट निकलता है उसे सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, शर्त लग रहा है क्या, अगर यदि तुम आओगे तो शर्त वाले वाक्य को सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ यू कम, तो यदि तुम आओगे तो आने के बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, मेरे जाने का, मैं जाऊंगा, आई विल गो। यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, इफ यू स्टडी यू विल पास। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, इफ यू डोंट स्टडी यू वोंट पास। यानी जब आने वाले समय में क्या करते हैं, दो कार्यों की कल्पना की जाती है, जिसमें से पहला कार्य क्या होता है, कल्पना करते हैं कि यदि ये काम होगा तो उसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में। ऐसे कार्यों को यदि हम आने वाले समय में किसी कार्य की कल्पना करते हैं कि यदि ये काम हो गया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसके बारे में कल्पना करते हैं। तो जो शर्त लगाते हैं, जो जिस कार्य की कल्पना करते हैं, उसे सिंपल प्रेजेंट में, और शर्त लगाने से जो रिजल्ट निकलता कि ये रिजल्ट निकल कर आएगा, उसे सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेट किया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, इसे फर्स्ट कंडीशन मैंने कहा है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशन क्या होता है। सेकेंड कंडीशन को समझिए। सेकेंड कंडीशन में हम लोग सेंटेंस देख रहे हैं, इफ आई वन द लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीतता, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल अ लॉट, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करता, मैं बहुत ज्यादा यात्रा करता। अर्थात बीत गया समय बीत गया, और अब मैं सोच रहा हूं, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं, यार ये लॉटरी निकला था
और यदि मेरी लॉटरी में मैंने हिस्सा लिया था और यदि मेरी लॉटरी निकल जाती, मैं 1 लाख रुपया जीत जाता, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करता, बहुत ज्यादा टूर पर जाता। बीत गया, निकला नहीं। अर्थात जब बीते हुए समय में जो कि अब सत्य होना संभव नहीं है, उसके बारे में कल्पना करते हैं कि काम होता तो मैं दूसरा रिजल्ट यानी दूसरा कार्य करता। अर्थात यदि हम लोग कल्पना करते हैं बीते हुए समय में कि कोई कार्य हुआ होता, तो उसके नाते दूसरा रिजल्ट निकलता, प्लान निकलता, तो उसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, जो ट्रांसलेट किया जाता हम लोगों का सेंटेंस बनता है। पहला सेंटेंस हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बनता है और दूसरा जो क्लॉज बनता है वो वुड तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा है इफ आई वन, विन का सेकंड फॉर्म वन होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा देख लीजिए वुड प्लस ट्रैवल, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अर्थात क्या होगा, बीते हुए समय में क्या होता है, जब किसी ऐसे कार्य के बारे में कल्पना किया जाए, यदि ऐसा मैं किया होता, यदि ऐसा तुम किए होते, तो उसका रिजल्ट ऐसा हुआ होता, दूसरे तरह का हुआ होता, तो क्या होता है, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनाते हैं। यानी जो शर्त लगता है उसे सिंपल पास्ट में और जो रिजल्ट निकलता है उसे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनाते हैं। कहने मतलब हम ये कह सकते हैं जो हम लोगों का फर्स्ट कंडीशन था, जो हम लोगों का फर्स्ट कंडीशन था, उसी का पास्ट फॉर्म ये होता है, हम उसी का पास्ट फॉर्म सेकंड कंडीशन होता है। यदि वर्षा होती तो टूर तो क्या हो जाता, मैं ट्रिप कैंसिल कर देता। इफ इट रेन्ड आई वुड कैंसल द ट्रिप। कहने का मतलब क्या है, यदि वर्षा हुई होती तो मैं ट्रिप कैंसिल कर देता। समझ में है? यानी जो हमारा फर्स्ट कंडीशन होता है, यदि वो फर्स्ट कंडीशन बीत गया और उसी के बारे में पास्ट में बात करना है, तो क्या होता है, हम लोग सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं। यानी ये हम लोग संभावना करते हैं, हिपोथेटिकल, अर्थात हम लोग क्या करते हैं, संभावना करते हैं कि यदि क्या होता है, ये ऐसा हुआ होता तो उसका रिजल्ट क्या निकलता, उसके बारे में हम लोग कल्पना करते हैं। इसी के बारे में हम लोग जो सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं। फिर से एक बार समझिए, जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास होते, इफ यू स्टडीड यू वुड पास, यू वुड पास। यदि मैं आता तो तुमसे मिलता, इफ आई केम आई वुड मीट यू, आई वुड मीट यू। यदि मैं आता, शर्त लगा रहा हूं, बीते हुए समय में आया नहीं, शर्त लगा रहा हूं, फिर भी संभावना कर रहा हूं, यदि मैं आया होता, आता तो तुमसे मिल जाता। रिजल्ट क्या निकलता उस आने का, तुमसे मिलने का, तो आई वुड मीट यू, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि मैं भोजन पकाता तो मैं खाता, इफ आई कुक्ड फूड आई वुड टेक इट, आई वुड हैव इट, आई वुड ईट इट। समझ में? ये सेकेंड कंडीशन होता है। थर्ड कंडीशन में देखिए क्या रखा हूं, थर्ड कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। थर्ड कंडीशन है क्या, देख लीजिए क्या है, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ट। यहां पर देख लीजिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, यहां पर वुड हैव आया है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। जब भी यानी यदि तुम पढ़े होते तो पास हुए होते, तो तुम पास हुए होते, ध्यान से समझना। यदि तुम पढ़े होते, जब बीते हुए एकदम कोई समय बहुत ज्यादा बीत जाए और उस समय को बीतने के बाद हम लोग पछतावा करें कि यदि ये काम जो कि अब संभव नहीं है, थोड़ा सा भी संभव नहीं है होना, थोड़ा सा भी संभव नहीं है होना, तो हम क्या करते, जब पछतावा करें कि यदि ये काम हुआ होता तो उसका रिजल्ट कुछ और निकलता, अब जो कि होने वाला संभव नहीं है, तो पहले वाले को हम लोग पास्ट परफेक्ट में जो शर्त लगता है उसे पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाता है, और जो शर्त का रिजल्ट होता है उसे वुड हैव तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। शर्त वाले वाक्य को
पास्ट परफेक्ट में, और शर्त का जो रिजल्ट निकलता उसे वुड हैव तथा वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में बनाया जाता है। यानी ये पास्ट परफेक्ट और वुड हैव का थर्ड फॉर्म, जिसे मैंने कहा थर्ड कंडीशन, ये ऐसा सेंटेंस होता है जो प्रायः असंभव हो, पूरा होने वाला ना हो, यानी बीते हुए समय पर हम लोग पश्चाताप करते हैं। समझ में आया? अनरियल कंडीशन होता है। जैसे क्या है, यदि मैं पैसा कमाया होता तो मैं फॉर्चूनर खरीदता। अब संभव नहीं है मेरे लिए, मैं सिर्फ कल्पना करके रह जा रहा हूं। इफ आई हैड मेड मनी, इफ आई हैड अर्नड मनी, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यदि मैं पैसा कमाया होता तो रिजल्ट क्या निकल रहा है, तो फॉर्चूनर खरीदता। इफ आई हैड अर्नड मनी आई वुड हैव गॉट अ फॉर्चूनर। अब यह संभव नहीं है, मैं कितना भी कमाना चाहूं तो कमा नहीं सकता हूं। ध्यान से समझना। यदि बसंती नहीं नाचती तो गब्बर सिंह वीरू को मार देता। शर्त क्या लगा, बसंती के ना नाचने का। बसंती के ना नाचने से रिजल्ट क्या निकलेगा, गब्बर सिंह वीरू को मार देने का, यानी वीरू के मार देने का। इफ बसंती हैडेंट डांस, इफ बसंती हैड नॉट डांस्ड, गब्बर सिंह वुड हैव किल्ड वीरू, वुड हैव किल्ड वीरू। अर्थात जो शर्त वाला वाक्य है उसे हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और जो शर्त के कारण रिजल्ट निकलता है उसको वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में बनाते हैं। यानी यह संभव नहीं होता है। समझ में आया? तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जो चार तरह के कंडीशन होते हैं इनका यूज करते हैं। पहले कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में बनता है, दोनों शर्त वाले वाक्य जो कि हमेशा सत्य रहते हैं, जिसे मैंने कहा जीरो कंडीशन। सेकेंड क्या होता है, जो सेकेंड कंडीशन होता है उसे मैंने फर्स्ट कंडीशन नाम दिया। फ्यूचर में हम लोग कल्पना करते हैं, किसी शर्त, कोई शर्त लगाते हैं, उसका जो रिजल्ट निकलता है, जो शर्त निकलता है लगता है उसको सिंपल प्रेजेंट में, और शर्त के कारण जो रिजल्ट निकलेगा आने वाले समय में उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर में। सेकेंड कंडीशन मैंने क्या बताया, ये बीते हुए समय में, जो कि अब बीते हुए समय की बात करते हैं, यानी पश्चाताप करते हैं कि यदि यार मैं किया होता तो ऐसा होता, तो एक सिंपल पास्ट में दूसरा वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में बनता है। नेक्स्ट जो चौथा तरह का कंडीशनल सेंटेंस है, जिसे मैंने थर्ड कंडीशन नाम दिया अनरियल कंडीशन, यानी जो संभव ही ना हो, ऐसा शर्त लगता है जो कभी संभव ही ना हो, और उस संभव ना होने के का रिजल्ट जो निकलेगा उसे हम लोग जो है एक को पास्ट परफेक्ट में और दूसरे को क्या करते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में बनाते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों का चारों समाप्त होता है। यदि आप लोगों को ये चारों समझ में आए हो तो मैं आप लोगों से कुछ सेंटेंसेस पूछूंगा, उसको कमेंट करके आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिएगा। पहला सेंटेंस है, यदि मेरी माताजी खाना बनाएंगी 4 बजे तो मैं पढ़ूंगा। सेकेंड सेंटेंस है, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। नेक्स्ट है यदि मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा तो मुझे ठंडक लग जाएगी। और लास्ट सेंटेंस है, यदि मैं झूठ बोल देता
तो वो लोग मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। यही प्यारे बच्चों 4 तरह का सेंटेंस है। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।